जय हिंद दोस्तों, मैं नीतीश और आप सभी का कार्तिक साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज मैथ का एक टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम निकाला कैसे जाता है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए कि सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में अगर बात करते हैं कि एचसीएफ का, जैसे इसको अगर पूरा नाम इसका कहिएगा तो इसका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो नए स्टूडेंट हैं वो कृपया पहले वीडियो देख लीजिए, इसके बाद आप लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। पहले आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि किस प्रकार का वीडियो है। अच्छा लगे तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो झूठ मूठ मतलब कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ख़राब आपको लगे, चाहे मतलब अननेसेसरी आपके लिए हो, तो फिर क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में अगर आप कहिएगा तो इसको कहा जाता है महत्तम समापवर्तक, या म स्व भी पढ़े होंगे। इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक आप पढ़े होंगे। तो ये होता क्या है, जैसे हम देखिए आपको समझाना चाहते हैं कि जैसे 8 है, 24 है और यहाँ पर 40 मान लीजिए, और इसका कहेंगे हम कि आपको एचसीएफ बताइए। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए ये कोई मतलब समझिए कि 9, 10 चाहे 6 क्लास का मतलब है नहीं टॉपिक जो हम आपको बताएंगे कि जैसे एचसीएफ इस प्रकार से निकालिए। जैसे इस प्रकार से पढ़ते होंगे आप, 8, 24 है तो इसको मतलब इस प्रकार से मतलब निकाला जाए, चाहे यहाँ पर अगर 26 ले लेते हैं तो फिर किस प्रकार से निकालते हैं, तो ये आपको मालूम होगा। तो वो हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम में जैसे कि आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और क्या पूछा जाएगा और कैसे आपको सॉल्व करना, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये अगर 8, 24 और फिर 40 है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इन सभी का आप फैक्टर मतलब कि निकाल लीजिएगा। फैक्टर निकालिएगा, जैसे इसका अगर फैक्टर कीजिएगा 2 × 2 होगा। फिर इसका अगर फैक्टर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको पहले 2 से कीजिएगा तो 2 × 2 और फिर × 2 × 3। इसके बाद फिर इसका भी अगर आप निकालिएगा तो उसी प्रकार से होगा 2 × 2 × 2 और फिर 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ करना क्या है कि बोल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है, क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है गुणक होता है, जो वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इस तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। जो वह मतलब वह बड़ा से बड़ा संख्या जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। देखिए इसका जो फैक्टर है 2 × 2 × 2 है। यहाँ भी देख रहे हैं उसी प्रकार से इसका ये फैक्टर और इसका ये फैक्टर है। आप अगर देखना चाहिएगा तो क्या देखिए, ये सभी में क्या है, कॉमन है। फिर अगर उसी प्रकार से अगर मतलब दूसरा 2 को देखिएगा तो वो भी मतलब इस प्रकार से आपको कॉमन मिल जाएगा। फिर इस प्रकार से ये भी 2 को देखिएगा तो यहाँ भी कॉमन मिल जाता है। ये 3 जो है इसमें नहीं है, ये 5 भी इसमें चाहे इसमें नहीं है। जो कॉमन नहीं रहेगा उसको नहीं लेना है, और जो कॉमन रहेगा उसको लेना है और उसको आपस में गुना कर देना। जैसे देखिए ये 2 था, सभी में कॉमन था तो 2 को लिखेंगे। फिर इस 2 के बारे में अगर सोचिएगा तो सभी में कॉमन था तो इस 2 के बारे में भी लिखिएगा। इस 2 को भी अगर देखिए तो सभी में कॉमन था, इस 2 को भी लिखिएगा। और जो गुना करने के बाद जो आएगा यहाँ पर 8 आ जाता है, तो यही इसका एचसीएफ क्या हो गया, 8 हो गया। देखिए ये आपको हम फैक्टर के रूप में, अगर फैक्टर आपको निकालने में अगर आसान लगता है तो आप उस चीज़ का प्रयोग करके आप मतलब ये चीज़ एचसीएफ निकाल लीजिएगा। लेकिन ये तो देखिए छोटा, आप मतलब फैक्टर कहाँ तक निकाल सकते हैं। अगर छोटा अंक अगर दिया हो तभी तक नहीं निकालिएगा, अगर लेकिन बड़ा अंक दे दिया गया तो फिर आप क्या कीजिएगा। देखिए उसके लिए हम नियम आपको बताते हैं करना क्या है। अगर यहीं पर अगर सोचिए आप कि यहाँ पर आपको जैसे कि दे दिया जाए, 424 दे दिया जाए और यहाँ पर 576 दे दिया जाए, और इससे बड़ा भी कोई संख्या आप मान सकते हैं कि आपको 625 या 600 मतलब कुछ भी, जैसे मान लीजिए आप 676 दे दिया जाए। तो करना क्या है, क्या आप देखिए जैसे इस तीनों का अगर पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा कि वह कौन सी 2 ऐसी संख्या है जिसके बीच का डिफरेंस सबसे कम है। 424 और 576 के बीच में देखिएगा तो डिफरेंस यहाँ पर देख लीजिएगा। उसी प्रकार से 576 और 676 में देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर लग रहा है कि कम है, तो यहीं पर न है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कम यही है। कारण अगर 576 में 424 अगर घटाइएगा तो ये लगभग में 100 से ज़्यादा आता है, और यहाँ पर क्या है कि 676 से 576 घटाइएगा तो ये 100 ही आता है। तो सबसे कम डिफरेंस यही है।
अब क्या कीजिएगा, ये 100 से सबसे पहले देखिए करना क्या है, इसको हम मिटाते हैं। ये नीचे वाला जो है आपको बता दिए हैं, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए कि ये जो 100 आया है, सबसे पहले ये देखना है कि ये 100 क्या डिवाइड कर रहा है तीनों को। 424 में अगर 100 डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा करता है, नहीं करता है, पूरा पूरा नहीं करता। भले ही भाग दे दीजिएगा तो आप दशमलव के रूप में जैसे इसको निकालिएगा तो 4.24 हो जाएगा, 5.76 हो जाएगा, 6.76 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो करना क्या, इसका भी फैक्टर लिखना है। इसका अगर फैक्टर लिखिएगा, इसका उस प्रकार से कोई फैक्टर, जैसे इसका अगर फैक्टर आप अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, जैसे 10 × 10 लिखिएगा, फिर 10 से डिवाइड कीजिएगा तो नहीं होगा, फिर इंटू 5 × 2 इंटू 5 × 2 भी लिखिएगा। तो आप देखते हैं कि 5 से डिवाइड होगा क्या, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, लेकिन कहीं भी हमको 0 या 5 नहीं दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड किससे होगा, देखिए 2 को लेना है, तो 2 से क्या पूरा डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 को लिख लेना। फिर इस 2 से देखिए कि डिवाइड है क्या, जैसे इस 2 से अगर फिर देखना हो तो करना क्या है इसके लिए, देखिए, या फिर आप ऐसे भी इसको देख सकते थे, 2 × 2 4। 4 से देखिए कि क्या यह डिवाइड है। 4 से देखिएगा तो 4 से डिवाइड होने का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 2 डिजिट 24 है, तो ये 4 से डिवाइड है। यहाँ पर 76 है, तो यह क्या मतलब डिवाइड है, ये डिवाइड है। फिर इसको भी अगर देखिएगा तो क्या यह डिवाइड है, यह भी डिवाइड है। 19 चौके 76 आप पढ़ते होंगे ना, तो यह डिवाइड है 4 से। इसका मतलब है कि 4 से ये तीनों संख्या डिवाइड है, इसीलिए HCF इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए भले ही समझाने के लिए हम बताए थोड़ा सा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन ये सबसे, मान लीजिए कि अभी के दौर में सबसे यह आसान तरीका है और सबसे सटीक और सबसे जल्दी आंसर देता है यही। इसको डिफरेंस मेथड बोलते हैं। डिफरेंस मेथड से अगर कीजिएगा तो सबसे जल्दी आप आंसर दीजिएगा। देखिए ये तो हम रेंडमली आपको मतलब कोई डिजिट लेकर के बताएं, इससे बराबर आप मतलब कि नंबर लेकर के देखिएगा तो फिर उसमें भी आपको ये चीज़ मतलब लगेगा रूल। तो आप डिफरेंस मेथड को हम ज़्यादा देखिए मतलब कि बहुत तरह का रूल होता है निकालने के लिए, लेकिन उन सभी पर हम चर्चा नहीं करेंगे। और इस प्रकार के लेकिन क्वेश्चन अगर दिया हो तो आप इसी प्रकार से मतलब निकालिएगा। लेकिन हाँ, और बताते हैं कि देखिए आसान का भी बात होता है कि कौन से केस में मतलब कि कौन सी मतलब आसान पड़ता है। तो आपको अगर इस प्रकार का नंबर अगर बराबर नंबर अगर दिया हो तो फिर इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन आपको जैसे इस प्रकार से भी दे देगा कि जैसे 2 की पावर, जैसे इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा आपको समझने के लिए अच्छा होगा, इसको हम मिटाते हैं। मिटा करके तुरंत जैसे देखिए यहाँ पर जैसे 2 की पावर 3 दे दिए, गुना में 3 की पावर 2 दिए और 5 दे दिए, फिर 7 की पावर 2 दे दिए, इस प्रकार से। फिर अगला कोई संख्या है, ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है, और यहाँ पर कोई संख्या है जैसे इसी प्रकार से 2 की पावर मतलब 5 है, फिर 3 की पावर मान लीजिए 3 है, फिर 5 है, फिर मतलब कि 7 है, इस प्रकार से। और यहाँ अगर देखिएगा C नंबर कोई संख्या है जो 2 है, 5 है और 7 है, और D नंबर कोई ऐसा संख्या है जो 3 है, 5 है और फिर और क्या है 7 का स्क्वायर मान लीजिए, इस प्रकार से। तो देखिए हम रेंडमली लिए हैं, कुछ भी आप मतलब कि यहाँ पर ले सकते थे और कुछ भी हो सकता है। तो देखिए हम आपको निकालने के लिए अगर इन सभी संख्या, देखिए होता क्या है कि ये आपको फैक्टर रूप में दे दिया है। फैक्टर के रूप में है ना, कि मतलब जैसे कोई संख्या होगा बड़ा सा, या कोई संख्या होगा, जैसे अगर मान चलिए कि इसका आप मतलब गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद कोई एक संख्या प्राप्त होगा, तो उसका क्या है, ये फैक्टर है। अब अगर जैसे लिखते हैं 8 लिखते हैं, 24 अगर लिखते हैं, 24 का फैक्टर आप क्या लिखिएगा, 2 × 2 फिर 2 × 3 ऐसे लिखिएगा। इसी को लिखिएगा तो 2 × 2 की पावर 3 और फिर 3 लिखिएगा गुना रूप में, इस प्रकार से। यह हो गया 24। तो उसी प्रकार से यह भी क्या है, किसी न किसी संख्या का फैक्टर है। अब देखिए इसका, तो अगर इस प्रकार से आपको देता था तो हम बोले डिफरेंस मेथड लगाने के लिए, लेकिन अगर इस प्रकार से दिया हुआ तो आप किस मेथड का प्रयोग कीजिएगा। तो इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है निकालने के लिए, तो जो अरे काट देंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक करो ना तुम, नहीं तो बनने दो, मतलब कि फिर चलो रोकी, फिर शुरू की, चालू करा ले। फिर जैसे देखिए यहाँ पर कि आपको बोल रहे थे कि किस प्रकार से इसको निकालिएगा। तो इसको पहले सबसे पहले देखिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब है कि जो सबसे बड़ा फैक्टर जो तीनों में मतलब कि मिले, या तीनों को जैसे डिवाइड करें। तो करना क्या, जैसे सबसे पहले देखिए 7 सभी में है, 7 सभी में है, तो 7 को क्या करना है, मतलब ले सकते हैं। तो जो छोटा अंक है उसको भी हम देख सकते हैं, जैसे 2 को देखिएगा तो 2 सभी में नहीं है,
यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 को हमको नहीं लेना है, 2 को नहीं लेना है। फिर देखिए 3 के बारे में अगर सोचते हैं तो 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 का फैक्टर इसमें कोई दिखाई पड़ रहा है? इसमें नहीं है। 2 है, इंटू 5 है, इंटू 7 है, लेकिन 3 यहाँ पर नहीं है। यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो कट गया, उसको भी नहीं लेना। 5 देखिए सभी में है क्या? 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, लेकिन तो 5 को लिखना है। दूसरा नंबर अब देखिए कि 5 लिखना है तो 5 का कौन सा फैक्टर लेंगे? ऐसे तो देखिए संजोग से 5 जो है सभी पर मतलब पावर एक ही है, लेकिन अगर कहीं मान लीजिए कि यहाँ अगर 2 रहता है और यहाँ 3 रहता है, कुछ इस प्रकार से रहता है, तो किसको लेना है? तो आपको लेना किसको है? जैसे मिनिमम पावर को लेना। किसको लेना है? तो मिनिमम पावर को। इसलिए मिनिमम पावर को लेना है कि अब मान लीजिए कि अगर ज़्यादा पावर को लीजिएगा तो 5 3 बार आ गया ना, तो 5 3 बार आ गया तो सभी में 5 3 बार होना चाहिए, लेकिन 5 3 बार है नहीं, यहाँ पर एक ही बार है तो एक ही बार लेना है। तो जो मिनिमम जहाँ पर लगे कि तीनों में है, लेकिन मिनिमम जितना होगा उतना ही लेना है। तो ये को 5 ले लिए। फिर 7 का अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 2 है 7, यहाँ पर 1 7 है, यहाँ भी 1 7, यहाँ 2 7 है। तो आपको कितना लेना है? तो जहाँ जैसे तीनों में होना चाहिए उतना ही लीजिएगा। यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ से भी आपको 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 मिल जाएगा, यहाँ से भी 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर 2 उठाते हैं तो यहाँ से आपको क्या 2 मिलता है? नहीं मिलता है। फिर यहाँ से 2 मिलता है? नहीं मिलता है। फिर यहाँ से 2 तो 2 यहाँ से मिलता है। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ से आपको 2 मतलब 7 नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ से नहीं लेना है, एक ही 7 को लेना है। तो यहाँ से 7 से आप क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 5 6 35 जो है आपका SCF आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टाइप हो गया। फिर देखिए इसके बाद भी आपको एक तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको फैक्टर वाला इस प्रकार से निकालेंगे कि जो मिनिमम जो संख्या मिलेगा उसको हमको लेना है। अब अगर देखिए कि जैसे कभी कभी आपको फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाता है कि मतलब इसको बताइए, जैसे अगर 2 पॉइंट या फिर जैसे इसको हम लेते हैं कि ये है 9 है, 0.9 है, और फिर इसको अगर मान लीजिए कि ये 48 है, ये जिस 0 पॉइंट मतलब 48 है, और फिर अगर एक संख्या और दे दिया जाए और यहाँ लिखा जाए, आपको क्या लिखा जाए? जैसे यहाँ पर 27 अगर लिख देते हैं इस प्रकार से, या 278 कुछ भी मान लीजिए, और यहाँ पर ये दशमलव दे दिए। आपको देखिए 0.9 है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं 0.48, या फिर इसको भी लिख सकते हैं 0.278। इसका देखिए आपको कभी कभी ना SCF पूछ देता है। तो देखिए इसको हल करने से पहले एक चीज़ को आपको और गौर करना होगा कि एक फ्रैक्शन जो मतलब ये भी आ जाता है फ्रैक्शन के अंतर्गत। अगर फ्रैक्शन अगर दे दिया जाए और उसका SCF पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, कैसे निकालिएगा? जैसे अगर 7/5 दिया हुआ है और यहाँ 28 बाय मतलब कुछ भी जैसे दे दिया जाए, जैसे 20 दे दिया जाए, और यहाँ पर मतलब कि मान लीजिए 35 बटा मतलब कि कुछ अगर दे दिया जाए, जैसे 8 दे दिया जाए, कुछ भी मान लीजिए। तो आपको जैसे इन तीनों संख्या का सबसे पहले SCF अगर निकालने के लिए बोला जाए ना, तो आप क्या कीजिएगा? ऊपर वाला जितना भी संख्या है उसका SCF आप निकाल लीजिएगा। तो 7, 28 और 35 का HCF निकालिएगा तो 7 आएगा। 7 आएगा कि नहीं आएगा? 7 आएगा ना। आप मतलब किसी भी मेथड से आप निकालिएगा 7 आएगा। इसलिए कि देखिए मिनिमम 7 यहीं पर है, इसमें भी हो जाएगा, एगो 7 एगो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 और 5 हो जाएगा। तो 5 तो इसमें है ना तो कट गया, 4 भी इसमें नहीं है तो कट गया, बचा कौन चीज़? 7 तीनों में है, तो 7 को ले लिए। फिर देखिए नीचा वाला जो बचता है ना, तो उसको क्या करना है कि उसका LCM ले लेना। ऊपर वाला का HCF निकालने के लिए, भिन्न का अगर HCF निकालने के लिए बोले तो आपको ऊपर वाला का HCF लेना है, नीचे वाला का LCM लेना है। इन सभी का अगर आप LCM लेते हैं तो LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको भी आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए आप पहले से अगर जान रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं जान रहे हैं तो आप यहाँ जानिए कि 5, 20 और 28 है। तो देखिए 20 में 5 छुपा हुआ है, 5 × 4 कीजिएगा तो 20 है ना, इसका LCM मतलब 20 हो जाएगा। 20 का तो है ही 20, और 20 और 8 का अगर निकालिएगा तो 40 हो जाएगा। 20 और 8 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यही 7/40 मतलब कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इसी प्रकार से ये भी मतलब कि क्वेश्चन बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अगर समझ में देखिए आपको। और LCM अगर कहता है ना, इसी 3 संख्याओं को आगे हम पढ़ाएंगे, जब LCM पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ पर बताएंगे। अगर LCM बोलता निकालने के लिए तो क्या करते? ऊपर वाला को SCF जैसे निकाले थे ना, तो ऊपर वाला का LCM निकाल देते, LCM बोलता तो, और नीचा वाला का SCF निकाल देते, तो वो हो जाता है LCM। लेकिन इसको देखिए सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में किस प्रकार से बदलेंगे? जैसे कि दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा,
1 अंक रहेगा तब ना 10 आएगा। अच्छा आप भी जानते हैं कि 0.9 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम अपना मन से क्या मतलब 2 जीरो दे सकते हैं, चाहे कितना भी मन करे 0 दे सकते हैं तो दे सकते हैं। दशमलव के बाद कहा जाता है कि आप कितना भी 0 दे सकते हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर जैसे उसी प्रकार से सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि इसको आप अपना मन से पहले जैसे दशमलव को हटाइए तो आप यहाँ 100 लिखिएगा, कारण है कि 2 अंक था तो 100 लिखिएगा। यहाँ देखिए दशमलव हटाइएगा तो 1000 लिखिएगा। क्यों 1000 3 जीरो क्यों दीजिएगा, क्योंकि 3 अंक है इसीलिए। तो आपको समझ में मतलब थोड़ा सा मतलब कि जैसे अगर आप इस प्रकार से निकालते हैं ना कि 9/10, फिर उसी प्रकार 48/100, फिर 27 मतलब 8/1000, इस प्रकार से अगर आप निकालते हैं तो निकलेगा, लेकिन आपको टफ पड़ेगा। तो आपको करना क्या, जैसे यहाँ से भी देखिए दोनों से हम आपको बताते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। जैसे अगर 9 48 और 700 मतलब 78 का 278 का अगर निकालना है तो ऊपर वाला क्या करना है, HCF लेना है। तो देखिए ये सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये 9 से पूरा डिवाइड होता है, नहीं होता है, 9 से ये डिवाइड नहीं होता है। अच्छा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, हम बोले थे डिफरेंस मेथड का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिएगा तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन इसमें और इसमें देखिएगा तो बहुत ही कम का डिफरेंस। कितना का डिफरेंस आता है, ये आता है 39 का डिफरेंस। 39 का फैक्टर अगर देखिए 39 से तो सब डिवाइड नहीं है, 9 तो कम ही हो जाता है, तो इसको तो मतलब 39 को लेना नहीं है। इसको अगर कीजिएगा तो 13 इंटू 3 लिखिएगा तो शायद मतलब हो सकता है। अब देखिए करना क्या है इसको कि 3 को लेना है, 13 को छोड़ देना है, 3 को लेना है। 3 से ये डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये क्या डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, 3 से ये डिवाइड नहीं है, तो इसको भी नहीं लेना। अब लेना किसको है, तो यहाँ पर 1 भी छुपा हुआ रहता है, 1 को लेना है। तो यहाँ पर इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर नीचे वाला अंक है उसका क्या निकालना है आपको, LCM निकालना है। तो LCM किस प्रकार से निकालिएगा, 10 है, 100 है और 1000 है, तो इसका मतलब LCM 1000 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर, हो गया यही आपका आंसर हो गया। देखिए दूसरा मतलब कि हम आपको बोल रहे थे कि अगर यहाँ पर आप अगर 2 और जीरो ले लेते, क्यों ले लेते, क्योंकि 3 डिजिट तक मतलब दशमलव का 3 डिजिट यहाँ पर दिया हुआ मैक्सिमम, तो आपको 3 डिजिट सब जगह लेना है। तो 3 डिजिट अगर ले लेते, देखिए दूसरा यहाँ पर हम लिख करके आपको बताते हैं कि इसी को अगर दूसरा टाइप से लिखते तो आप क्या लिखते, जैसे 900/1000 लिखते। फिर यहाँ भी क्या हो जाता, थोड़ा सा मतलब जल्दी सॉल्व हो जाता है। जैसे अगर 48 मतलब कि यहाँ भी क्या करते, एक और 0 देते, यहाँ भी 1000, 278/1000, इस प्रकार से। देखिए 1000 सब जगह, तो इसका तो LCM 1000 ही हो जाता है। ये आसान है निकालना। देखिए फिर अगर 900 है, 480 है, 278 है, तो आपको बोले थे कि अगर ज़्यादा बड़ा संख्या अगर हो तो उसको आप डिफरेंस मेथड से HCF निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम डिफरेंस कहिएगा, देखिए यहाँ होता है, लेकिन मिनिमम डिफरेंस को लेना है, तो इसीलिए 480 में 278 अगर घटाइएगा कितना बचेगा, 480 में 278 घटाइएगा 2 बचेगा, 7 में 7 0 और फिर यहाँ पर 102 आता है। हाँ 202 आता है, सॉरी 202 आता है, 202 आता है। और यहाँ पर अगर 202 अगर आप लिखते हैं, यहाँ पर अगर आप 202 लिखते हैं, अच्छा सॉरी हाँ सबसे, लेकिन मतलब फैक्टर आपको निकालना है। करना क्या है कि जैसे 202 देखना कि इससे क्या डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, मतलब इसमें भी डिवाइड है, 202 से नहीं डिवाइड है, ये भी डिवाइड नहीं है। इसका फिर से फैक्टर निकालेंगे क्या, जैसे कि 101 इंटू 2 लिखिएगा। 2 से क्या सब जगह डिवाइड है, 2 से सब जगह डिवाइड है, लेकिन 101 से डिवाइड मतलब नहीं है, कोई भी नहीं डिवाइड है 101 से, तो आपको 2 लेना है। यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। अच्छा 2 लिख देना है, 2 से तो सब डिवाइड है, 2 लिख देना है। लेकिन अभी लेकिन आंसर देखिए यहाँ पर बदल गया है, बंद कर दो। तो देखिए इसमें जो निकाल रहे थे, तो करना क्या है कि यहाँ पर दोनों ही आंसर जो है अलग अलग आ रहा है। इसका भी कारण अलग आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ये ऑड नंबर है, यहाँ पर देखिए कि ये इवन, यहाँ पर भी इवन है, लेकिन यहाँ देखिए तो ये क्या आ जाता है, इवन है, यहाँ भी इवन है, ये भी इवन है। तो है क्या कि इवन जब है तो इवन का जो HCF आएगा इवन ही आएगा।
ऑड है तो फिर इसमें 2 आने का कोई मतलब बात ही नहीं था। तो इसीलिए ये अपना जगह पर सही है, ये अपना। लेकिन आप कहेगा सही, अगर इस प्रकार क्वेश्चन अगर दिया हो तो सही किसको मानेंगे? सही मानना है आपको नीचे वाला को। सही किसको मानना है? नीचे वाला को। कि आपको अगर जैसे कहीं पर 1 डिजिट ही दिया, दशमलव के बाद 1 डिजिट दिया है, दशमलव के बाद 2 डिजिट दिया है, दशमलव के बाद 3 डिजिट दिया है, तो आपको दशमलव के बाद देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट तक आपको अंक दिया गया है मतलब क्वेश्चन में। तो आपको उतना बनाना है, उतना बनाना। जैसे दशमलव के बाद 3 अंक था, यहाँ पर 3 अंक पहले आप बनाते, फिर यहाँ भी 3 अंक बनाते, तब फिर आप मतलब इसको फ्रैक्शन में इस प्रकार से लिखते। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से इसको हम अच्छा समझा देते हैं आपको कि अगर कैसे करना है। देखिए इसको करना क्या था कि अगर इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से जैसे दिया हुआ है कि 0.9 दिया हुआ है, 0.48 दिया हुआ है और 0. यहाँ पर 276 से इसे कुछ करके दिया हुआ था, 268 दिया हुआ है यहाँ पर। तो करना क्या था कि यहाँ पर जैसे इसको सबसे देखिएगा, यहाँ दशमलव बाद 3 डिजिट तक मैक्सिमम दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ एक है, यहाँ पर दशमलव 2 डिजिट, यहाँ दशमलव 3। आपको लेना क्या है? दशमलव के बाद 3 डिजिट मैक्सिमम। यहाँ पर 2 जीरो आप बैठाइएगा तो 2 जीरो बैठा दीजिए, यहाँ भी 1 जीरो बैठा दीजिए। दशमलव के बाद कितना भी जीरो दीजिएगा बाद में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ भी, दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ भी, दशमलव के बाद 3 डिजिट यहाँ भी, तीनों जगह होगी। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ भी हो जाएगा 1000, यहाँ भी हो जाएगा 1000। अब अगर इसको करना है तो देखिए सबसे पहले निकालना कैसे है कि ऊपर वाला का क्या करना है कि हमको एलसीएम लिखना है। तो ऊपर वाला का एलसीएम 2 हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम 1000। यही 2/1000 या फिर इसी को कहिए 1/500 आपको आंसर में देना पड़ेगा। 1/500 आंसर, यही आंसर, यही क्या होता है आंसर। तो देखिए इसी इतना ही इसको रखते हैं, फिर एलसीएम को दूसरे मतलब की क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर, लाइक और फिर कमेंट या फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय। देखिए आपका एक और आदमी सुन लीजिए, ये जो है आया